हेलो दोस्तों, यूटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। आज का रूल नंबर 1 क्या है कि टू मच का प्रयोग नाउन से पहले तथा मच टू का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले करें। इसका क्या मतलब है? जो टू मच का यूज़ हम नाउन से पहले करते हैं और मच टू का यूज़ हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। यानी कि जो नाउन होते हैं, जैसे भी हमारे नाउन होते हैं, कोई स्थान हो गया, कोई व्यक्ति का नाम हो गया, उससे पहले हम टू मच का यूज़ करते हैं। और एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, जितने भी तरह के एडजेक्टिव होते हैं उससे पहले हम मच टू का यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस में। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि ही इज़ मच टू वाइज टू डू दिस वर्क। वाइज, वाइज क्या है? बुद्धिमान। वाइज का क्या मतलब होता है? बुद्धिमान। अब कोई आपसे पूछे वे कैसा व्यक्ति है, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है। तो जो भी मैंने आपको बताया था कैसा का उत्तर दे, वे सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर वाइज कैसा का उत्तर दे रहा है, कैसा है? बुद्धिमान। तो यहाँ पर हमने मच टू का यूज़ किया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 में क्या है कि किसी सेंटेंस के बाद पूछा जाने वाला छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब ये देखना, कोई रूल नहीं है, ये एक डेफिनेशन है किसकी? क्वेश्चन टैग की। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम में एक सेंटेंस दिया होगा और उसके लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रखा होगा जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो मैं आपको आने वाले रूल में यही बताऊंगा कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाता है, क्या इसके रूल होते हैं, क्या इसकी मतलब लिमिटेशन होती है, और कहाँ पर हम क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाते हैं, कहाँ पर हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि किसी सेंटेंस के बाद पूछा जाने वाला छोटा सा प्रश्न क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है? ही कमिंग टुडे? इज़ नॉट ही, यानी कि क्या वह आज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, मतलब कि क्या नहीं। तो मतलब कि क्या वह आज आ रहा है, क्या नहीं, हम पूछते नहीं हैं। और मतलब कि और आपका कैसा हाल है, कैसा नहीं, इस तरह। क्या वह आज आ रहा है या नहीं। तो इसमें क्या है कि क्या वह आ रहा है या नहीं, क्या वह आ रहा है या नहीं। तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में क्या है कि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग सेम टेंस में होने चाहिए। यानी कि अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में होगा, पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में, और फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर में होगा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ही इज़ डूइंग द वर्क, इज़ नॉट ही इज़ डूइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो इज़ नॉट ही, यहाँ पर भी प्रेजेंट का ही यूज़ हुआ है। आप ये देखना कि वह किस में है। मतलब टेंस तो मेनली 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उनके सब पार्ट और होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल, यानी कि कोई सबका सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पर, पर, क्या नाम है, परफेक्ट, केवल परफेक्ट जो चौथा होता है परफेक्ट। और जो आपको यही नहीं देखना कि वह सब पार्ट में डिवाइड है या नहीं, आपको ये देखना है कि वह केवल प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, सिर्फ आपको यही देखना है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में बनाया है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है? अगर वाक्य पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, और वाक्य नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो किसी सेंटेंस में पॉजिटिव पूछा गया है तो क्वेश्चन नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में पूछी गई है तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा। इसका क्या मतलब है? अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। क्या बताया? अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? ही इज़ राइट, इज़ नॉट ही, क्या वह सही है या नहीं, क्या वह सही है या नहीं। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में क्या है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो आपको राम, श्याम, सीता, गीता या कोई भी प्लेस दिया हो, तो आप वहाँ पर ना राम का यूज़ करोगे या ना श्याम का, बल्कि ना किसी प्लेस के नाम का यूज़ करोगे, बल्कि वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ होगा। जैसे राम के लिए ही का, श्याम के लिए सी का, प्लेस के लिए
प्लेस के लिए तो प्लेस के क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते, क्योंकि प्रोनाउन उसका देखी जाए तो इट बनता है, लेकिन वहाँ पर वैसा मतलब पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादातर तो आपको नाम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो आप देखना, जैसे कि एग्जाम्पल में राम इज़ ए फुटबॉल प्लेयर, कि राम एक फुटबॉल प्लेयर है। इज़ नॉट ही, क्या वह नहीं है। राम इज़ ए फुटबॉल प्लेयर, क्या वह नहीं है, यानी कि राम एक फुटबॉल प्लेयर है, क्या वह नहीं है। तो देखना, राम यहाँ पर नाउन था, लेकिन हमने यहाँ पर राम की जगह ही का यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है ये रूल आपको समझ आ रहे होंगे। अगले रूल में क्या है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग में नॉट और हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ होता है। अब देखना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है, जैसे कि डिडंट, हैडंट और हैजेंट, ये सभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहलाती है। जैसे कि हम लिखते हैं डिड नॉट या हैड नॉट या हैज़ नॉट, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन टैग में ऐसा नहीं लिखा जाता, बल्कि क्वेश्चन टैग में डिडंट, हैडंट और हैजेंट, मतलब उन सब के साथ सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ एन जोड़ के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के फिर बाद में टी का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगले रूल में क्या है कि ध्यान रखें, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, इसकी जगह आरंट का यूज़ होता है। कि जो एम नॉट होता है ना, एम नॉट को हम एमंट नहीं लिख सकते, क्योंकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही नहीं होता। एम नॉट की जगह हम आरंट का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आई एम ए टीचर आरंट आई, तो यहाँ पर प्रोनाउन पहले से ही आई है, इसलिए हमने यहाँ पर आई का यूज़ किया है। आई एम ए टीचर आरंट आई, मैं एक टीचर हूँ, क्या मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पर एम और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आरंट का यूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है कि एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, नन, वैसे तो सिंगुलर होते हैं, पर क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन टैग में कैसे प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जैसे देखना, एवरीवन, नो वन, एवरीबडी, नोबडी, नन, हमें पता है इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है आमतौर पर सिंपल सेंटेंस में, लेकिन क्वेश्चन टैग में इनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ होता है। जैसे एवरीवन की जगह दे, नो वन की जगह भी दे, एवरीबडी की जगह दे, नो बडी की जगह दे, नन की जगह भी दे, मतलब नन की जगह दे, और जैसे कि ठीक है, इनकी जगह हम दे और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एवरीवन हैज़ कम टुडे, ये तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। एवरीवन हैज़ कम टुडे, तो एवरीवन यहाँ तो सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है हैज़ का। लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब यहाँ पर हैज़ की जगह हैवंट और दे का यूज़ करेंगे, यानी कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का। तो चलिए दोस्तों अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 में क्या है कि कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग वैसे भी सिंगुलर में होता है और क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर में ही होता है। इसका क्या मतलब होता है, कलेक्टिव नाउन्स मैंने आपको बताया था, हर्ड, ज्यूरी, बेंच, और हर्ड नहीं, आप मान लो कैटल, कैटल तो प्लूरल होती है, पर आप जो मान लो टीम, ये सभी काउंट मतलब कि कलेक्टिव नाउन होते हैं। इनके लिए हम सिंपल सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या है कि द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, हैज़ नॉट इट। अब देखना, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है और इट्स सिंगुलर प्रोनाउन का, लेकिन हमने क्वेश्चन टैग में भी सिंगुलर का ही यूज़ किया है, मतलब सिंगुलर नाउन का और सिंगुलर प्रोनाउन का। इसलिए आप याद रखना, कलेक्टिव नाउन में चाहे वो सिंपल में हो चाहे वो क्वेश्चन टैग में हो, हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद, जो कि हम रूल नंबर 10 में बताते हैं। रूल नंबर 10 में क्या है कि जब कलेक्टिव नाउन्स में सभी की अलग अलग बात हो तब प्लूरल की तरह यूज़ करें। अब इसका क्या मतलब होता है कि मान लो जब कलेक्टिव नाउन्स पे हमें ये मतलब आभास हो जाए या ये बात पता लग जाए कि सभी व्यक्ति की अलग अलग बात हो रही है, तब हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब हमें वो पता कैसे लगेगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अब एग्जाम्पल में क्या है
कि द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट रेस्पेक्टिवली। अब प्लूरल आपको पता चलेगा दो जगहों से, या तो वहाँ पर प्लूरल व हेल्पिंग वर्ब दी होगी या प्लूरल प्रोनाउन दिया होगा। इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो दी होगी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मिले तो आपको प्लूरल समझ जाना है कि सभी की अलग अलग बात हो रही है, और प्लूरल प्रोनाउन मिले तो भी समझ जाना है कि मतलब कि अलग अलग भी बात हो रही है, और आपको वहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैवंट और नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ करना है, और दे प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। अब एक छोटी सी टेस्ट सीरीज और कर लेते हैं बस। पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि ही इज़ टू मच फैट, सो नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, ये मतलब मिस्टेक से टाइप हो गया। ही इज़ टू मच फैट टू वॉक, नो एरर। अब इसमें क्या है, ही इज़ टू मच फैट। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एडजेक्टिव से पहले हम मच टू का यूज़ करते हैं, मच टू। अब फैट क्या है, फैट फैट है जैसे मान लो मोटा, फैट का मतलब होता है मोटा, मोटा। अब ये कैसा का उत्तर दे रहा है, वह कैसा व्यक्ति है, वह मोटा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है। अब वो कैसा का उत्तर दे रहा है तो इसलिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पर टू मच की जगह हम मच टू का यूज़ करेंगे। ही इज़ मच टू फैट टू वॉक। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, द कमिटी आर टेकन इट्स डिसीजन अनएनिमसली इजंट। अब आप देखना, मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन टैग में मान लो सिंगुलर है, क्वेश्चन टैग सिंगुलर है, वर्ब भी मतलब कि मतलब कलेक्टिव नाउन का यूज़ हम जब सिंगुलर में करते हैं तो सिंगुलर क्वेश्चन टैग बन रहा है, तो यहाँ पर सिंगुलर क्वेश्चन टैग तो बन रहा है, लेकिन कमिटी के लिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल आ रही है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब की जगह इसका यूज़ करेंगे। द कमिटी इज़ टेकन इट्स डिसीजन अनएनिमसली। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आई एम विद यू इन ऑल थिक एंड थिन, एम एंड आई। अब मैंने आपको क्या बताया था, एम और नोट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, बल्कि एम और नोट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए हम आरंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एमेंट की जगह आरंट का यूज़ किया जाएगा, आरंट। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि माई फ्रेंड राम इज़ ए एगोइस्ट। एगोइस्ट का क्या मतलब होता है, स्वार्थी। आप याद रखना, एगोइस्ट का मतलब क्या होता है, स्वार्थी, जो केवल अपने बारे में सोचे। तो माई फ्रेंड राम इज़ ए एगोइस्ट इज़ नॉट राम। अब मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही। इज़ नॉट ही, माई फ्रेंड राम इज़ एगोइस्ट इज़ नॉट ही, मतलब कि मेरा मित्र स्वार्थी है, क्या वह नहीं है, इज़ नॉट ही, ना कि इज़ नॉट राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एवरीबडी नोज द ट्रुथ डज नॉट ही, मतलब कि अब मैंने क्या बताया था आपको, एवरीबडी, एवरीबडी को सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब तो सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन टैग बनाए इसका तो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं और प्लूरल प्रोनाउन का। तो डजंट ही की जगह डू नॉट, मतलब डोंट, दे का यूज़ होगा। तो चलिए दोस्तों हमारे सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं आपको नए सेशन के साथ, नए रूल्स के साथ। तो कल मिलते हैं। जय हिंद, अलविदा, जय भारत।